वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स आर द यूजर्स हु डोंट हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड हैव टू देयर डिसीजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उनको जो अपने डिसीजन जो बनाने पड़ते हैं किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। समझ पा रहे हैं बात को? फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू बोनस एट द एंड ईयर। ठीक है, एम्प्लॉयज और वर्कर्स जो होते हैं उनको क्या दिए जाते हैं बेटा? बोनस दिए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, विच इज लिंक्ड टू द प्रॉफिट अर्न बाय एन एंटरप्राइजेस। वो किससे लिंक्ड है भाई? जब व्यापार में लाभ होंगे जब तो उनको बोनस वगैरह दिया जाएगा। देयरफॉर द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए वो भी चाहते हैं भाई पता लगे कितना लाभ हो रहा है। Besides, the financial statement also reflect whether the enterprises has deposited its dues towards employees provident fund। और वो ये भी देखते हैं क्या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF में उन्होंने पैसा जमा कराया है नहीं कराया। एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्सेट्रा ESI, सुना? ESI में एक फिक्स अमाउंट होता है कुछ, वो एम्प्लॉयज के लिए जमा कराना पड़ता है। कौन जमा कराता है? एंटरप्राइजेस को। तो वो भी वहां से चेक कर सकते हैं। और नॉट विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। करेक्ट, ठीक है बेटा। तो देखो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स भी इसलिए उत्सुक होंगे कि अगर वो होगा प्रॉफिट अच्छा होगा तो उन्हें लाभ बोनस भी मिल जाएगा। ठीक है ना। और क्या फर्म ने, एंटरप्राइजेस ने उनका PF वगैरह में, EPF वगैरह में, ESI वगैरह में पैसा जमा कराया जो अप्रोप्रिएट अमाउंट जो होता है। ठीक है, जब भी तो उनको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। चले, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस एज दे प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेस। क्या देते हैं? लोन्स देते हैं बिजनेस को। नेचुरली दे वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। क्या करते हैं बेटा? वॉच करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस की, टू नो वेदर इट मेकिंग प्रोग्रेस एज प्रोजेक्टेड टू इंश्योर द सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ द लोन। बैंकों को सबसे ज्यादा चिंता किस चीज की है? लोन का जो उन्होंने दे रखा है वो पैसा मिलेगा। बैंकों का बहुत सा अमाउंट NPA पड़ा हुआ है, मतलब बहुत से लोग ले लेके भाग गए। तो बैंकों का क्या है कि ये भी बने कि वो जिनको पैसा दे रहे हैं क्या उनसे पैसा मिल पाएगा। एडवांस्ड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दे एसेस इट बाय एनालाइजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद ही लोन देते हैं। समझ पा रहे बात? ऑब्वियस है यार, मैंने क्या बताया था, जिसका भरा पेट होगा उसी को तो खाना मिलेगा। ये है, लोन भी तो उसे ही मिलेगा जो देने के लिए एग्री हो। फटीचर को कोई लोन दे देगा? नहीं देगा। समझ पा रहे बेटा बात को? तो क्या है, बैंक्स भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि उन्हें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले ताकि वो उसको एनालाइज कर सकें अच्छे से, फिर वो लोन दे। हाँ, अदरवाइज वो भी नहीं देंगे लोन भाई, ध्यान रखना। तुम्हारा अगर सिविल खराब है तो तुम्हें लोन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स रिस्क। ऑब्वियस है भाई, जहां इन्वेस्टमेंट है वहां रिस्क आ गया भाई, जोखिम है। एंड आल्सो द इन्वेस्टर डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस अफेयर्स। और ऑब्वियस है उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है इन्वेस्टर्स का, उन्होंने तो पैसा लगा दिया। Therefore, they rely on accounting information। किस पे रिलाई करते हैं, विश्वास करते हैं? Accounting information available to them and seek answer to questions such as what is the earning capacity of enterprises and how safe is their investment। मतलब जो फर्म की, एंटरप्राइजेस की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है और क्या जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सेफ है या नहीं। ऑब्वियस यार, तुम कहीं किसी भी जगह में, किसी भी व्यापार में पैसा लगाओगे तो इन्वेस्टर क्या सोचेगा? यार मेरा पैसा सेफ है या नहीं है, यार यहां लाभ मिल पाएगा या नहीं मिलेगा। रिस्क तो है, लेकिन पहले वो क्या देखेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपकी। करेक्ट। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर दोज पार्टीज हु सप्लाई गुड्स। क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं गुड्स एंड और सर्विस ऑन क्रेडिट, उधार देते हैं भाई। इट इज ए कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस दैट ए लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स रिमेन्स इन्वेस्टेड इन क्रेडिट सेल्स। ऑब्वियस है भाई, सभी से माल उधार ले लेते हैं। एंटरप्राइजेस क्या करती है? उधार ले लेती है। बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, क्रेडिटर्स सेटिस्फाई देमसेल्व्स
अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, की उसकी जो वर्दीनेस है किसकी, बिजनेस की, क्या वो उधार लेकर के दे पाते हैं नहीं देते हैं, वो कैसे पता चलेगा? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स देम इमेंसली इन मेकिंग सच एन असेसमेंट। भाई मैंने फिर बताया, पेट जिसका भरा होगा उसी को मिलेगा। ऑब्वियस है, उधार माल कैसे मिलेगा? जब उसने उसकी कैपेसिटी होगी, या उसने पास्ट में दिया होगा, लोगों की पेमेंट दी होगी। अब किसी के रोक के बैठा हो, तुम उधार दे दोगे उस व्यक्ति को? नहीं दोगे, बिल्कुल है यार, ऑब्वियस सी बात है। जब वो किसी और पहले के औरों के नहीं दे रहा, जिनसे उन्होंने पहले उधार खरीद रखा है, क्या आपको देगा? नहीं। तो इसलिए क्रेडिटर्स भी सोच समझ के आपको क्रेडिट पे माल देंगे। कब? अगर वो क्या चेक करेंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज, द गवर्नमेंट मेक्स यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंपाइल नेशनल इनकम अकाउंट्स। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? नेशनल इनकम अकाउंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। नेशनल इनकम नहीं होती, राष्ट्रीय आय, ये आप पढ़ेंगे, उसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट इनेबल्स इट टू टेक पॉलिसी डिसीजंस। गवर्नमेंट लिवाइव्स वेरियस टैक्सेस, गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस लगाती है, एज कस्टम ड्यूटी, ठीक है, जीएसटी एंड इनकम टैक्स, जीएसटी एंड इनकम टैक्स। These government authorities assess correct tax dues after analysis of the financial statement. These government authorities assess, check करती हैं, correct tax लगाती हैं, dues after analysis of the financial statement। पहले वो क्या करेंगे? एनालाइज करती हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। करेक्ट है बेटा? पब्लिक, 6 पॉइंट हमारे पास क्या है? पब्लिक, they want to see the business running since it makes substantial contribution to the economy। क्या वो जो बिजनेस है वो क्या सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन कर रहा है इकोनॉमी में या नहीं कर रहा है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है उसका। इन मैनी वेज, बहुत से वेज हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, कितना वो एम्प्लॉयमेंट उन्होंने दिया है, पैट्रोनेज टू दी सप्लायर्स एटसेट्रा। They also want to see the concern of business for environment, amount spent as corporate social responsibility। यानी उन्होंने जो अमाउंट जो स्पेंड कर रहे हैं, कॉर्पोरेट उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखो बहुत सी संस्थाएं क्या होती हैं, प्रॉफिट अर्न करती हैं, रख के बैठ जाती हैं, लेकिन कई संस्थाएं ऐसी हैं जो क्या है, अपने लाभ में से कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं, डोनेशंस देती हैं। ठीक है, thus financial accounting provides useful financial information to various users groups for decision making. Researchers use accounting information in their research work। जो रिसर्च कर रहे हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उन्हें, क्या? रिसर्च वर्क, अपने रिसर्च का जो काम कर रहे हैं उसके लिए। समझ पा रहे हैं बेटा बात को?